जय हिंद क्लास। तो पिछली क्लास में हम लोग फिजिक्स के कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं, हम लोग है ना, देख चुके हैं। तो हम लोग अगला लेक्चर देखते हैं कि अगला क्या था। तो हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में, और यही चैप्टर भी चल रहा था हमारा, है ना, जिसमें हम यूनिट एंड डायमेंशंस सारे निकाल चुके थे। सबका यूनिट निकाल चुका है, सबका क्या निकाल चुके हैं, डायमेंशंस निकाल चुके। तो आगे हम लोग को क्या निकालना है कि हम देखेंगे कि डायमेंशंस और किसी चीज का भी निकाला जा सकता है क्या। डायमेंशंस क्या क्या चीजों का निकाला था हमने, याद है आप लोग को? याद है आप लोग को डायमेंशंस हमने क्या क्या चीजों का निकाला था? क्या याद है आप लोग को? क्या डायमेंशंस याद है आप लोग को? क्या डायमेंशंस याद है आप लोग को? क्या क्या डायमेंशन निकाले थे? तो आइए देखते हैं पहले कि हम लोगों ने चैप्टर क्या पढ़ रहे थे, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें बहुत सारे डायमेंशंस के बारे में पढ़ा हम लोगों ने कि चलो स्पीड क्या होता है। तो स्पीड या इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं हम लोग? वेलोसिटी। इसकी जो फॉर्मूला होती है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है जी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और इसी हिसाब से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला पता है तो क्या निकाल सकते हैं, यूनिट। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं हम लोग, मीटर। और टाइम को कैसे मेजर करते हैं हम लोग, सेकंड। और इसी का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड। और इसी का जब हम यूनिट लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे अपन, यूनिट लिखेंगे। तो डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एल। डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, यानी डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, एल में यानी लेंथ में। और टाइम को, तो टाइम के लिए लिखते हैं कैपिटल टी, तो इसको हम लोग लिखते हैं एल टी माइनस का वन। क्या लिखते हैं हम लोग, एल टी माइनस वन। इसी को लगा देते हैं हम लोग डायमेंशन, है ना। बिग ब्रैकेट मतलब क्या लगा देते हैं, डायमेंशन। इस तरह से हमने डायमेंशन पढ़े हुए हैं, है ना। हर किसी चीज का जैसे हमने पढ़ा, दूसरा मान लीजिए क्या पढ़ा हम लोगों ने, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम। वेलोसिटी अपॉन में क्या आ सकता है, टाइम। तो बताइए, वेलोसिटी अपॉन टाइम के लिए लिखेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा हमने यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम लोग कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और इसके नीचे एक और टाइम पहले से था हमारा, है ना। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, तो लिखिए जरा, डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं हम लोग, मीटर में। और इसको टाइम को सेकेंड में, और ये वाला टाइम को सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, है ना। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। और जब ये एक और सेकेंड नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसके लिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ना, 2 सेकेंड हो जाएगा। इसी से अगर हम इसका डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो डायमेंशन इसी जगह निकाल लीजिए। इसी जगह हम निकाल देंगे, मान लीजिए डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, लेंथ में। और टाइम को, तो टाइम के लिए कैपिटल टी, और इस टाइम के लिए कैपिटल टी, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसके नीचे वन लगा देते हैं। तो ये ऊपर से नीचे को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाता है, एल। और टी को टी से करेंगे कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। और इसको नीचे से ऊपर लेके जाइए, क्या हो जाएगा, एल टी का पावर माइनस का 2। हो गया, लीजिए डायमेंशन निकल गया, है ना। इस तरह से हमें क्या निकाले थे, डायमेंशन निकाले थे। क्लियर है ना। उसी तरह से अगर कोई फॉर्मूला दे दिया, सर्टिफाइड फॉर्मूला, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन। कितने इक्वेशन काइनेमेटिक्स के, कितने इक्वेशन, 3। उन तीनों में से जिसमें बोल दिया कि क्या आप उसको डायमेंशन निकाल सकते हैं, तो बताइए, अगर हम यूनिट निकाल सकते हैं तो क्या उसकी डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बोला क्या उसकी मात्रक निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का भी निकाल लिया था, किसका निकाल लिया था, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, जितनी भी एनर्जी होती है सबकी क्या होती है, लगभग सेम होती है, सबकी क्या होती है, डायमेंशन सेम होती है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि, हम लोगों ने पढ़ा कि पहला दे दिया, बोलिए, v इजल टू यू प्लस में एटी। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, काइनेमेटिक्स का पहला इक्वेशन। ये काइनेमेटिक्स का कौन सा इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है, जिसमें बोला v इजल टू यू प्लस एटी। v क्या है जी, तो v हम बोलेंगे इसको फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी। क्लियर है। और u जो है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक वेग, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंतिम वेग। क्लियर है ना। और ए से क्या होता है यहाँ पे, तो ए हमारा है एक्सेलरेशन,
ए क्या है हमारा एक्सेलरेशन, और टी क्या है यहाँ पे, तो टी हमारा है टाइम। ठीक है हमारा टाइम। हम सारे चीजों के बारे में जान गए कि कौन क्या क्या चीजें हैं, क्लियर है ना। तो हम समझेंगे कि सुनिए, जब कोई गाड़ी अभी खड़ी है मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी है, क्लियर है ना, तो उसको हम यू से दिखाते हैं। लेकिन अगर हम चलने लगे तो हमारा कुछ ना कुछ स्पीड होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है, क्लियर है। आगे आ जाए तो बताइए इसको हम कैसे यूनिट निकालें। तो देखिए यूनिट निकालना बहुत इजी है। यूनिट निकालना क्या है, ये बहुत इजी है। कैसे इजी है, तो देखिए यूनिट हम ऐसे निकाल सकते हैं कि इसको ब्लैक पेन से निकालते हैं। तो देखिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या बताया था हमने, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है फॉर्मूला इसका, मीटर पर सेकेंड, है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब मीटर पर सेकेंड। इसके लिए भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। और प्लस में इसके लिए क्या होगा, एक्सेलरेशन के लिए होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी जस्ट निकाले है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम के लिए क्या निकाल सकते हैं, सेकेंड। क्लियर है ना। ठीक है, तो बताइए एक सेकेंड से एक सेकेंड कटेगा तो एक सेकेंड बच जाएगा यहाँ पे, तो नीचे क्या बच जाएगा हमारा, मीटर पर सेकेंड। यहां पर भी क्या बचेगा, मीटर पर सेकेंड। और यहां पर भी क्या बचेगा, मीटर पर सेकेंड, है ना। तो जब कहीं भी ऐसा हमको एक फॉर्मूला दिया हो जो बिल्कुल कैसा हो, सर्टिफाइड फॉर्मूला हो, है ना। ऐसा नहीं कि हर फॉर्मूले का सेम वैल्यू आ जाएगा, नहीं, कहीं कहीं पे नहीं भी आएगा, समझ रहे हैं ना। तो जिसका सर्टिफाइड होगा उसका यूनिट निकल जाएगा, और उसकी जब यूनिट निकलेगी तो हर टर्म की सेम वैल्यू आएगी। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तीनों टर्म की वैल्यू क्या आई, सेम आई। यानी तीनों टर्म की मात्रक जो आया, यानी कि क्या बोलते हैं, यूनिट जो आया वो सेम आया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, यूनिट बोलते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर हम इसका मान लीजिए डायमेंशन निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे, डायमेंशन, वो भी निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, मीटर यानी डिस्टेंस है, यानी कि हम क्या चीज मेजर करते हैं उसके लिए, लेंथ में। क्लियर है ना। अब सेकेंड को क्या चीज मेजर करते हैं हम लोग, टाइम, यही लिखते थे ना। अब अगला इसके लिए भी लिखिए, क्या हो जाएगा, ये भी हमारा मीटर है, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा लेंथ, और नीचे क्या है, टाइम। क्लियर है ना। यहाँ पे ये प्लस का साइन लगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसके लिए भी एल, इसके लिए भी क्या हो जाएगा टी। क्या तीनों का डायमेंशन सेम है, लेकिन क्या ये अभी डायमेंशन है, नहीं है। अब इसको डायमेंशन लगाएंगे, ब्रेक बिग ब्रेकेट, देखिए क्या हो जाएगा, टी को ऊपर लेके जाइए, क्योंकि डायमेंशन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। तो एल का एल हो जाएगा टी, नीचे में वन है, ऊपर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, वन। एल टी माइनस वन, इसके लिए भी क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस वन। और प्लस में इसके लिए भी क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस का वन। तो ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, चेक द करेक्टनेस, कि क्या ये फॉर्मूला सर्टिफाइड है। कैसे पता चलेगा ये फॉर्मूला सर्टिफाइड है, तो जिसकी यूनिट अगर सेम आ गई तो हम समझ जाएंगे कि वो कैसा है, सर्टिफाइड फॉर्मूला है। लेकिन जिसकी यूनिट नहीं आएगा, है ना, सेम यूनिट नहीं आएगा, इन तीनों टर्म का, जितने भी टर्म दिए रहेंगे, दो तीन चार, जितने भी टर्म दिए रहेंगे, सारे टर्म का अगर यूनिट सेम नहीं आया, डायमेंशन, तो भी ऐसी बात है डायमेंशन भी सेम नहीं आएगा, है ना, तो हम कहेंगे कि वो फॉर्मूला सर्टिफाइड नहीं है। तो फॉर्मूला सर्टिफाइड नहीं है। क्या आप लोग बना सकते हैं, हम क्वेश्चन दें, तो चलिए हम आप लोग को क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना करके दिखाइए। अगला दे दे, पक्का दे दे, चलिए यहां दे देते हैं, यहां दे देते हैं। तो बताइए सेकेंड आप लोग बना के दिखाइए। सेकेंड हम देते हैं आप लोग को कि सेकेंड होता है काइनेमेटिक्स का एस इज इक्वल टू यूटी और प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। क्लियर है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। ये हमारा क्या दिया हुआ है, फॉर्मूले दिए हुए हैं। अब इस फॉर्मूले के ऊपर क्या करना है आपको, सेम ऐसे ही वैल्यू निकालने हैं। ठीक है, यूनिट निकालेंगे, फिर देन उसका क्या निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। क्लियर है। हम इसमें ये बता दे रहे हैं आप लोग को ये क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए एस जो है यहाँ पे डिस्टेंस है, दूरी है, और u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, और t क्या है, टाइम है। यहाँ पे 1/2 है, वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, हम आप लोग को बता चुके हैं ना, ना उसकी यूनिट होती है ना उसकी डायमेंशन होती है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर बचा क्या, एक्सेलरेशन, ए से क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, और टी से क्या हो जाएगा वापिस से टाइम। तो सबका क्या करना है, सेम यूनिट निकालना है। हम टाइम स्टैंड के साथ तुरंत देते हैं 2 मिनट का टाइम, ठीक है, तुरंत आप लोग निकाल करके दिखाएंगे, जल्दी से, जल्दी से आप लोग निकाल करके दिखाएंगे, क्या इस क्वेश्चंस का निकलेगा या नहीं निकलेगा, जल्दी से निकाल करके बताएंगे, क्या इस क्वेश्चंस का आंसर आएगा, निकलेगा आप लोगों से, नहीं निकलेगा, जल्दी बताएंगे, क्या निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या निकल गया किसी से, किसी का आंसर आ गया,
अगर किसी का आंसर आ गया तो जल्दी से बताएंगे कि आ गया। किसी का आंसर आ गया तो जल्दी से बताएंगे आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं, बताना है तुरंत से निकाल करके, नहीं तो फिर नहीं बनेगा तो हम तो हैं बताने के लिए, कोई बात नहीं, हम तो बता ही रहे हैं, है कि नहीं? अभी इसका काइनेमेटिक्स का एक और इक्वेशन बचा हुआ है, जल्दी से बनाइए तो एक और देते हैं क्वेश्चन आप लोग को, जल्दी से बनाइए तो एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोग को। दिया जाए, हो गया, बन गया, नहीं बना? जिससे नहीं बना वो यहां देखिए कैसे बनाएंगे। तो हमें पता है कि एस जो है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं हम लोग? मीटर। कैसे मेजर करते हैं? मीटर में। उसी तरह से दूसरा इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को कैसे मेजर करते हैं हम लोग? यानी वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ पे लिखा है देखिए अच्छे से एकदम, है ना? इसके लिए लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? टाइम है तो टाइम के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेकेंड। तो ये हमारा एक टर्म कंप्लीट हो गया। क्लियर है? क्लियर है? अब इधर आ जाइए, प्लस का साइन है, प्लस का, ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो इसका तो कोई हमारा ना यूनिट होगा ना उसका डायमेंशन होगा। अगला देखते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ना? इसके बाद टाइम का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? टाइम। तो टाइम के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? सेकेंड का स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा? सेकेंड का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आप लोग को मैच भी करना है कि कहाँ आप सही किए थे, कहाँ तक गड़बड़ किए थे, और कौन सही सबसे अच्छे तरीके से सोल्व किया है, तो सब मैच मैच करेंगे आप लोग। देखिए, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? और कुछ तो कैंसिल होने वाला दिख नहीं रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं मीटर। यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं? मीटर। बचेगा ना मीटर, फिर वापिस से यहाँ पर भी क्या बचेगा? मीटर। बताइए, क्या सब जगह वैल्यू सेम आया? आ गया। मतलब कि ये इक्वेशन सर्टिफाइड इक्वेशन है। पहली चीज, सबका यूनिट निकल गया। क्या निकल गया सबका? ये यूनिट निकल गया। अब बताइए, जब इसका यूनिट निकल गया, क्या इसका डायमेंशन निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है माय डियर, है कि नहीं? देखिए कैसे निकाला जा सकता है। अगर मीटर है ना, तो मीटर को हम लोग, यानी कि मीटर है तो बताइए, डिस्टेंस के लिए लिए थे ना, है ना? और क्या चीज में मेजर करते हैं उसको हम लोग? लेंथ में। कैसे मेजर करते हैं हम लोग? लेंथ में, तो एल हो जाएगा। इसके लिए भी क्या हो जाएगा? एल। और इसके लिए भी क्या हो जाएगा? एल। तो सबका डायमेंशन आ गया। इसके साथ बिग ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि जब तक बिग ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, फिजिक्स मानता ही नहीं है कि तुम डायमेंशन लिखे हो। समझ रहे हैं? इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। डायमेंशन यानी बिग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तब ना बिग ब्रदर कहलाएगा ये, है कि नहीं? है ना? तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं इसका? डायमेंशन। तो ये इसका क्या निकल गया? डायमेंशन निकल गया। क्लियर है? ये इसका क्या निकल गया? डायमेंशन निकल गया, है ना? अगर हम इसी पर काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन दे दें, अब बोले क्या आप निकाल करके दिखाइए, निकलेगा आप लोग से? निकलेगा? तो आइए देखते हैं, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो आइए, तीसरा इक्वेशन क्या है? थर्ड वाला जो इक्वेशन है उसका नाम है, थर्ड वाला जो इक्वेशन है उसका क्या है? थर्ड इक्वेशन है हमारा कि वी स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर और माइनस का 2as। क्या है हमारा? वी स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर और माइनस 2as। अच्छा, कोई कोई ऐसे ही बोलता है वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर और प्लस 2as। कोई दिक्कत नहीं? ओके, तो ऐसे भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस इक्वेशन का हमें क्या करना है? सेम चीजें वही निकालने हैं, यूनिट निकालने हैं, तो यूनिट निकाल करके दिखाइए आप लोग फटाक से, जल्दी से निकालिए, हम वेट कर रहे हैं। जल्दी से निकालेंगे, हम वेट कर रहे हैं। जैसे दो निकाले हैं पहले, वैसे ही इसका भी निकालना है। जैसे अभी हम लोगों ने दो निकाले, वैसे ही इसका भी क्या करना है? निकालना है। क्लियर है? निकल गया? निकला या नहीं निकला? जल्दी से बताएंगे, निकला नहीं निकला? जल्दी से बताइए, निकला कि नहीं निकला? नहीं निकला? बताइए, निकलेगा नहीं निकलेगा? अगर निकलेगा तो बताइए यस, नहीं निकलेगा तो नो। जल्दी से आंसर बताएंगे हमें कितना आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं।
जिसका निकल गया तब भी ठीक, नहीं निकला वो भी देखिए, जिसका नहीं निकला करम फोर लोग इधर देखिए, ठीक है, इधर देखिए। वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी का हम लोग अभी अभी जानते हैं कि वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, लेकिन हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी के ऊपर क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो सेम चीजें लगाएंगे स्क्वायर। अब ये कौन सी वेलोसिटी है? तो ये फाइनल वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी है। ओके, इक्वल का साइन इक्वल का लगा दिए, यहाँ पर भी u है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और इसका यूनिट भी क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड, और इसके ऊपर भी क्या चढ़ा हुआ है? स्क्वायर, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का साइन है माइनस का लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए जो है, ए टू जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है ना, यूनिट होती है, तो उसको छोड़ देंगे। क्लियर है? आगे आएंगे इस वाले पे, एक्सीलरेशन का क्या होता है? तो एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है ना। फिर अगला सेकेंड का क्या होता है जी? ये सेकेंड का क्या होता है? डिस्टेंस है ना। एस क्या है यहाँ पे हमारा? डिस्टेंस है, यानी दूरी है। और दूरी के लिए क्या लेते हैं हम लोग? मीट। दूरी के लिए क्या लेते हैं अपन? मीटर। दूरी के लिए क्या लेते हैं अपन? मीटर। तो बताइए क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू हो जाएगी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके ऊपर भी मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे लीजिए एगो मीटर और एगो मीटर, कितना हो गया? 2 मीटर, तो मीटर स्क्वायर और नीचे में सेकेंड स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, क्या कॉमन ले लिया जाए स्क्वायर? तो दोनों के ऊपर चढ़ा दीजिए स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे भी ले लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर भी ले लीजिए, क्या हो जाएगा इसके लिए? मीटर सेकेंड, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पे लगा दिया होल स्क्वायर। क्लियर है? तो तीनों जगह सेम आया नहीं आएगा? आ गया। बताइए कोई भी टफ है? कुछ नहीं है, एकदम हलवा है, हलवा, गाजर का हलवा, समझ रहे हैं ना। एकदम इजी है, कुछ भी नहीं करना इसमें। अब जब बताइए, जब यूनिट निकल गया क्या डायमेंशन निकलेगा? एकदम निकल जाएगा, ऐसी बिना आंख बंद करके। देखिए कैसे हम जानते हैं कि, बताइए, मीटर जो है यानी डिस्टेंस है, मीटर यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जो है उसको मेजर करते हैं हम लोग एल से। क्लियर है? और नीचे जो है एस है, मतलब कि क्या है? टाइम है, और इसके ऊपर क्या चढ़ाना है? स्क्वायर। इसके ऊपर क्या चढ़ाना है? स्क्वायर चढ़ा दिए। आगे देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, इसके लिए भी लिख सकते हैं अपन एल टी, और इसके ऊपर क्या चढ़ाएंगे? स्क्वायर। यहाँ पे आइए, यहाँ पर भी क्या चढ़ाएंगे? एल, और नीचे टी, इसके ऊपर क्या चढ़ाएंगे? स्क्वायर। क्लियर है? आगे ले लीजिए, क्या हम कभी भी टी को नीचे रखते हैं? नहीं, ऊपर ले जाइए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डायमेंशन लिख रहे हैं, है ना। अब तक स्क्वायर था, अब डायमेंशन लिख रहे हैं। तो एल के ऊपर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। टी के ऊपर डायमेंशन स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। टी के ऊपर स्क्वायर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। लेकिन नीचे से जब ऊपर जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में रहता नहीं है डायमेंशन, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी का पावर हो जाएगा -2। यहाँ पर भी लिखिए, इसके लिए भी क्या, इसके लिए भी एल का स्क्वायर हो जाएगा तो एल स्क्वायर। टी के ऊपर स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो माइनस में टी का पावर क्या हो जाएगा? -2 माइनस। यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पर भी लेंगे, क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, और टी का पावर क्या हो जाएगा? -2। कोई दिक्कत? एल स्क्वायर टी -2, एल स्क्वायर टी -2, एल स्क्वायर टी -2। तो ये ऊपर वाला इसका हो गया डायमेंशन, यूनिट, और ये क्या हो गया इसका? डायमेंशन। ये क्या हो गया हमारा? यूनिट, और ये क्या हो गया हमारा? डायमेंशन। अब बताइए, ये तीनों इक्वेशन सर्टिफाइड इक्वेशन था। कैसा इक्वेशन था? सर्टिफाइड इक्वेशन था। क्लियर है? तो इसका हम, जिसकी यूनिट होगी उसका हम क्या निकाल सकते हैं? मात्रक निकाल सकते हैं। तो 11th में ऐसे ही पढ़ेंगे आप लोग, जिसमें हम लोग पढ़ना है चेक द करेक्टनेस। क्या पढ़ना है उसमें? कि चेक द करेक्टनेस, करेक्टनेस चेक करके बताइए कि क्या ये इक्वेशन सही है, क्या इक्वेशन सही है ना। तो बताइए उसी तरह से अगर हमने एक इक्वेशन और दे देते हैं खुद से, दे दिया जाए, दे दिया जाए, क्या आप लोग बना लेंगे? पक्का? पक्का बना लेंगे? चलिए आप लोग को देते हैं हम अगला क्वेश्चन, बना करके दिखाइए, बना करके दिखाइए। इसी पर क्वेश्चन दे देते हैं। देखिए क्या दिया है कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर टी। चलिए अब इसको देना है, ध्यान दीजिएगा, वहां पे 80 स्क्वायर था और यहाँ पे क्या दिया हमने? ए स्क्वायर टी दिया है। अब निकाल के दिखाइए जरा कैसे बनेगा, अब निकाल करके दिखाइए कैसे बनेगा।
जल्दी से निकाल के दिखाएंगे, जल्दी से निकाल करके दिखाएंगे, बन रहा है नहीं बन रहा है, जल्दी से निकाल करके दिखाएंगे बन रहा है या नहीं बन रहा है, बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्लियर है? नहीं बन रहा है, बोलिए कोई बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए, समझिए यहाँ एस क्या है बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस है, दूरी है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, टी क्या है, टाइम है, 1/2 वापिस से कांस्टेंट है, ए क्या है, एक्सेलरेशन है, और टी क्या है, टाइम। क्लियर है? निकालते हैं, देखिए तो हम जानते हैं कि एस का क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यू है ना, तो यू का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, है ना, और टाइम के लिए क्या लिखेंगे अपन, तो सेकेंड। आ जाइए, 1/2 ये कांस्टेंट है, वापिस से इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम के लिए क्या लिखेंगे, सेकेंड। क्लियर है? अब जो कट रहा है उसको क्या करेंगे, काट देंगे। बताइए, एस से एस कट जाएगा, एक एस से एक एस कट जाएगा, तो यहाँ पे एक एस बचेगा। बताइए यहाँ पे क्या बचा हमारा, मीटर, यहाँ पर भी क्या बचा हमारा, मीटर, प्लस में यहाँ पे क्या बचा हमारा, मीटर, एक सेकेंड नीचे बचा हमारा, मीटर पर सेकेंड, क्या बचा नीचे, मीटर पर सेकेंड। बताइए क्या ये इक्वेशन सर्टिफाइड है, नहीं है, ये इक्वेशन सर्टिफाइड नहीं है, इसीलिए इसका सेम यूनिट तीनों का नहीं आया। जो भी क्वेश्चन होगा जिसका अगर तीनों की वैल्यू सेम नहीं आई, यानी यूनिट सेम नहीं आया या डायमेंशन सेम नहीं, तो भी ऐसी बात है, जब यूनिट सेम नहीं आया तो डायमेंशन भी सेम नहीं आएगा, है ना, है ना, निकाल के देख सकते हैं। बताइए इसका डायमेंशन कितना होगा, एल होगा, इसका डायमेंशन कितना होगा, एल होगा, है ना, लेकिन इसका डायमेंशन जब हम निकालेंगे तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, मतलब कि एल टी माइनस वन होगा। इसका क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन होगा। बताइए ये दोनों सेम है क्या, ये तीसरा सेम है, नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसके साथ छेड़खानी हुआ है। यहाँ पे हमने ए टी स्क्वायर होता है, तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर टी कर दिया इसको, क्या कर दिया हमने इसको, ए स्क्वायर टी कर दिया। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, क्लियर है, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इस तरह से किसी भी चीज का हम यूनिट निकाल सकते हैं। अगर सर्टिफाइड है तो उसका तीनों वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, यूनिट सेम आएगा, और जब यूनिट सेम आएगा तो डायमेंशन भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस तरह से हम किसी का यूनिट ही निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूले, फॉर्मूला पता नहीं होगा हम कुछ नहीं निकाल सकते, है ना। अगर हमें नहीं पता रहेगा ये, बताइए, तो हम चेक कर सकते हैं एक्चुअली, है ना। अगर आपको मान लीजिए फॉर्मूला नहीं पता है, आपको पता नहीं है कि सर्टिफाइड है ना, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला सर्टिफाइड है नहीं है। तीनों की वैल्यू अगर आ गए तो समझिए सर्टिफाइड है, और अगर नहीं आया तो समझिए सर्टिफाइड नहीं है। तीनों की वैल्यू सेम नहीं है मतलब सर्टिफाइड नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। बताइए आगे जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में पढ़ेंगे कि किसी चीज को जब हम मेजर करते हैं, है ना, तो मीटर में करते हैं। कैसे करते हैं जी, कैसे करते हैं अपन, मीटर में करते हैं। कैसे मीटर में करते हैं भैया, कैसे करते हैं मीटर में, तो देखते हैं हम लोग। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम लोग मीटर में मेजर नहीं करते। जैसे बहुत ऐसी चीजें हैं, सोना जो खरीदते हैं, बताइए क्या मीटर में खरीदते हैं, नहीं ना, उसको भर में खरीदते हैं। क्या चीज में, हिंदी में बोलते हैं भर। 10 ग्राम को शायद एक भर बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है, 10 ग्राम को शायद एक भर बोला जाता है। हमें उतना अच्छा आइडिया नहीं है, ठीक है। जेंट्स लोग को वैसे भी सोना वोना से कोई लेना देना नहीं रहता उतना, महिलाओं का पसंद है ये सब सोना वोना, है ना। तो शायद हम लोग उसे कैरेट बोल देता है, तो भी कैरेट 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट बोलता है, लेकिन हम लोग कैसे पता चलेगा, वो बिना कैरेट का होगा तब भी हम लोग को पता नहीं चलेगा कि रियल सोना है या झूठ मूठ का दे दिया ऐसे खिलौना, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले किसी चीज को अगर हम छोटी चीज को मेजर करते हैं ना, तो मीटर से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, मीटर से। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि मीटर, क्लियर है, मीटर, क्लियर है, मीटर, क्लियर है। इसके बाद लेते हैं हम लोग हेक्टा, क्या लेते हैं, डेका,
हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो क्या लेते हैं हम लोग? डेका हेक्टा किलो क्या लेते हैं हम लोग? डेका हेक्टा किलो क्या लेते हैं? डेका हेक्टा किलो। देखिए, तो मीटर जो होगा ये स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए इसको, यानी कि 1 मीटर, है ना? तो ये जो होगा डेका, इससे 10 गुना ज्यादा होगा। कितना होगा? 10 गुना ज्यादा होगा। इससे कितना होगा? 10 गुना कितना क्या होगा? ज्यादा होगा। देखिए, जब ये 10 गुना ज्यादा होगा, तो ये जो तीन है ना, ये तीनों एक दूसरे से 10-10 गुना ज्यादा होगा, है ना? ये तीनों क्या होंगे? एक दूसरे से क्या होंगे? 10 गुना ज्यादा होंगे। यानी इससे ये क्या होगा? 10 गुना ज्यादा होगा। और ये इससे क्या होगा? 10 गुना ज्यादा होगा। और ये इससे क्या होगा? 10 गुना ज्यादा होगा। समझ रहे हैं? ये कितना होगा? ये इससे 10 गुना ज्यादा होगा, ये इससे 10 गुना ज्यादा होगा, और ये इससे 10 गुना ज्यादा होगा। समझ रहे हैं? मतलब 1, तो ये कितना होगा? 10। और वापिस से ये कितना हो जाएगा? 10। तो इसके लिए कितना लिखेंगे हम लोग? 100। और इसके लिए कितना लिखेंगे हम लोग? 1000। कितना लिखेंगे अपन? 1000। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? मेजर कैसे करते हैं? मीटर, मीटर, डेका हेक्टा किलो। क्या बोलेंगे इसको? डेका हेक्टा किलो। क्लियर है? ये तीन याद रखेंगे। ये 10 गुना होते हैं। कितना होते हैं? 10 गुना। अभी और याद रखिए, और होता है क्या? होता है और होता है। कौन कौन होते हैं देखिए यहाँ? मेगा, गीगा, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। और कौन से होते हैं? मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। ये क्या होते हैं? कौन कौन से होते हैं? मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। इसी को आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे ये मीटर इंग्लिश में तो लिखा हुआ है ही पहले से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, है ना? मीटर, इसी को इंग्लिश में लिखना चाहते तो लिख लीजिए। ये क्या होता है? डेका। ये क्या होता है? तो हेक्टा। ये क्या होता है? किलो। क्लियर है ना? ये क्या होता है? तो मेगा। ये क्या होता है? गीगा। ये क्या होता है? टेरा। ये क्या होता है? पेटा। क्या होता है? पेटा। क्लियर है ना? क्लियर है? अब इसको भी कर देते हैं अपन पैक। इन तीनों को अलग पैक करते हैं, और इन चारों को अलग पैक करते हैं। क्यों चारों को अलग पैक कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, मीटर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होगा, इसी को हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन? स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से मीटर से। क्लियर है? ये इससे 10 गुना ज्यादा, फिर उससे हेक्टा भी कितना होगा? 10 गुना ज्यादा। हेक्टा कितना होगा? उससे 10 गुना ज्यादा। फिर इसके बाद किलो कितना होगा? उससे 10 गुना ज्यादा। ये तीनों जो होगा आपस में एक दूसरे से 10 गुना ज्यादा। लेकिन ये चारों, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, कौन होगा? मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। ये चारों आपस में एक दूसरे कितने होंगे? तो 1000 गुना ज्यादा होंगे। कितने होंगे? 1000 गुने, 1000 गुना ज्यादा। कितना होंगे? 1000 गुना ज्यादा होगा। समझ में आई बात ना? समझ में आई बात? नहीं आई? कैसे याद रखेंगे? मीटर स्टार्टिंग पॉइंट, मीटर, डेका हेक्टा किलो। डेका हेक्टा किलो कैसे याद रखेंगे? डेका हेक्टा किलो स्टार्टिंग में, मीटर 1 से स्टार्ट होगा, डेका हेक्टा किलो। क्लियर है? ये तीनों 10 गुने ज्यादा होंगे। लेकिन अगला लेंगे मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। कौन लेंगे? मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। ये चारों जो होंगे 1000 गुना ज्यादा होंगे। कितना होंगे? 1000 गुना ज्यादा होंगे। क्लियर है ना? क्लियर है? क्लियर है? अब जो हम लोग फोन में यूज करते हैं, तो फोन में जो यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं बाइट। यानी कि जो स्टोरेज के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइट। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोरेज के लिए जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइट बोलते हैं। क्या चीज मेजर करते हैं हम लोग उसको? बाइट में। तो चलिए आइए देखते हैं बाइट में कैसे करते हैं। तो बाइट में इसी को चेंज कर दीजिए, है ना? तो जब चेंज करेंगे इसी को बाइट में, तो क्या हो जाएगा?
जैसे ये क्या है, डेका, तो ये क्या हो जाएगा, डेका बाइट, इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग डीबी। क्या लिख सकते हैं इसके लिए हम लोग, डीबी। फिर अगला हेक्टा, तो हेक्टे के लिए क्या लिखेंगे, हेक्टा बाइट, तो ये हो जाएगा हमारा एचबी। हेक्टा बाइट के लिए क्या हो जाएगा हमारा, एचबी। किलो बाइट, तो किलो बाइट के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, केबी। किलो बाइट के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, केबी। क्लियर है ना, किलो बाइट के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, केबी। उसी तरह से मेगा बाइट के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, एमबी। मेगा बाइट के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, एमबी। गीगा बाइट के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, जीबी। क्या लिख सकते हैं हम लोग, जीबी। टेरा बाइट के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, टीबी। टेरा बाइट के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, टीबी। और पेटा बाइट के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, पीबी। पेटा बाइट के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, पीबी। क्लियर है ना, यही ना यूज करते हैं हम लोग, नहीं यूज करते हैं। स्टोरेज के लिए हम लोग इसी को यूज करते हैं बेटा, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। स्टोरेज के लिए क्या यूज करते हैं, इसी को यूज करते हैं। लेकिन हम लोग बीबी एचबी नहीं जानते हैं, लेकिन केबी जानते हैं। आपको पता है जब पहले हम लोग, उतना अच्छा एंड्रॉयड फोन नहीं था, जिसका कैमरा अच्छा नहीं होता था, तो उसकी जो फोटो होती थी, जो हम लोग सादा सेट में चलाते थे, है ना, कीपैड वाला में, तो उसमें जो फोटो होता था वो केबी में आता था। कैसा आता था, केबी में। लेकिन अब जो फोटो क्लिक करते हैं कैचे में रहता है, एमबी में। कैचे में रहता है अपन को, एमबी में। क्यों, क्योंकि फोटो जितना ज्यादा साफ होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, स्टोरेज ज्यादा लेगा, तो एमबी में है। अब फोटो जो आती है कैचे में आता है अपन को, एमबी में। और जीबी तो जानते हैं, है कि नहीं, डेली आपके फोन में 2 जीबी आ रहा है ना, वही जीबी है यहाँ पे। तो स्टोरेज और बढ़ते जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, देखिए ये इससे 10 गुना, कितना होगा ये, 3 डीबी एचबी केबी, ये 10 गुना होंगे। लेकिन इधर वाला एमबी जीबी टीबी पीबी, ये सारे 1000 गुना ज्यादा एक दूसरे से। ये सारे 1000 गुना ज्यादा एक दूसरे से। ये सारे कितने होंगे, 1000 गुना ज्यादा होंगे एक दूसरे से। क्या होगा, 1000 गुना ज्यादा होगा। देखिए डीबी एचबी केबी एमबी जीबी टीबी पीबी। क्लियर है ना, क्या बोलेंगे इसको, तो इसको बोलेंगे डेकाबाइट, इसको क्या बोलेंगे, हेक्टाबाइट, इसको क्या बोलेंगे, किलोबाइट, इसको क्या बोलेंगे, मेगाबाइट, इसको क्या बोलेंगे, गीगाबाइट, इसको क्या बोलेंगे, टेराबाइट, और इसको क्या बोलेंगे, पेटाबाइट। क्या बोलेंगे इसको, पेटाबाइट। लेकिन कुछ और चीजें होती है जिसको हम लोग इसमें मेजर नहीं करते। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी जो मेजर करते हैं हम लोग, वाट में मेजर करते हैं। क्या चीज मेजर करते हैं हम लोग, वाट में। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे वाट में कर सकते हैं। उसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, वाट में कर सकते हैं। जैसे देखिए, तो ले लीजिए अगला कैची में, अगला कैची में ले लीजिए वाट में। क्लियर है, अगला कैची में ले लीजिए वाट में, ले लिया जाए। तो आइए, अगर हम वाट में लेते हैं, कैची में लेते हैं जी, कैची में लेते हैं इसको, करेंट को कैची मेजर करते हैं हम लोग, वाट में। इलेक्ट्रिसिटी मेजर करते हैं वाट में। बताइए, वाट में मेजर करेंगे क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू, जिसको हम लोग बोलेंगे डेका वाट। क्या बोलेंगे, डेका वाट। फिर इसके बाद इसके लिए ले सकते हैं हम लोग एच डब्ल्यू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हेक्टा वाट। क्या बोलेंगे इसको, हेक्टा वाट। फिर अगला जो होगा के बी, तो इसको हम क्या क्या चीज मेजर करेंगे, तो इसको मेजर कर सकते हैं हम लोग के डब्ल्यू, जिसको हम लोग बोले किलो वाट। ये हम लोग को सुना हुआ है, जाना पहचाना लग रहा है ना, क्योंकि इसको हम लोग सुने हुए हैं, है ना। फिर अगला क्या हो जाएगा इसके लिए, तो अगला बोलेंगे मेगावाट। ये भी सुना हुआ है कि इतना मेगावाट का है, ये इतना मेगावाट का है। इसके लिए क्या हो जाएगा, गीगावाट। ये क्या हो जाएगा हमारा, अगला टेरावाट। अगला क्या हो जाएगा ये हमारा, पेटावाट। क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू मतलब डेकावाट, एच डब्ल्यू मतलब हेक्टावाट, के डब्ल्यू मतलब किलोवाट, और एम डब्ल्यू मतलब मेगावाट, जी डब्ल्यू मतलब गीगावाट, और टी डब्ल्यू मतलब टेरावाट, और पी डब्ल्यू मतलब पेटावाट। क्लियर है, क्लियर है। तो यहां पर भी सेम वही चीज है कि पहले के जो 3 होंगे, ये क्या होंगे जी, तो एक से दूसरा कितना होगा, 10 गुना ज्यादा होगा। कितना होगा, ये 10 गुना, उससे भी ये क्या होगा, 10 गुना, फिर उससे भी क्या होगा, ये 10 गुना होगा। क्लियर है ना, क्या होंगे, एक दूसरे के 10 गुने होंगे। लेकिन अगला जो 4 है, ये कितने होते हैं, तो एक दूसरे के 1000 गुना ज्यादा होते हैं। कितने होते हैं,
1000 गुने ज्यादा होता है। जैसे ये है 1000, तो ये कितना होगा, उससे 1000 गुना ज्यादा होगा। अगला 1000 गुना, अगला 1000 गुना, अगला 1000 गुना। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग क्या यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। समझ में आई बात? बताइए, सारा चीज बता देंगे आप लोग? सारा चीज बता देंगे? कैसे याद करेंगे अपन? कैसे याद करेंगे? मीटर कैसे याद करेंगे? मीटर, मीटर स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से 1। मीटर से जब आएंगे हम पर डेका, हेक्टा, किलो, क्या हो जाएंगे? डेका, हेक्टा, किलो, ये तीनों 10 गुने, कितने होंगे? 10 गुना। लेकिन अगला, अगला लेंगे मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। क्या लेंगे? मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। क्या लेंगे अपन को? मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। क्या लेंगे अपन? मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। क्लियर है? आप लोग भी बोलते जाइएगा, मैं जानबूझ के इतना बार बार बोलवा रहा हूं ताकि आपको यही याद हो जाए। अलग से एक अच्छा टाइम कभी जिंदगी में नहीं आता है, ठीक है? कि एक अच्छा टाइम आएगा, फिर उस दिन बच्चा पढ़ेगा, फिर कभी अच्छे दिन नहीं आते। समझ रहे हैं मित्रों? समझ रहे हैं मित्रों? समझ रहे नहीं समझ रहे? मित्रों समझ रहे हैं मेरी बातों को? नहीं समझ रहे हैं? तो अच्छे दिन कभी नहीं आते, इसलिए हम बोल रहे हैं, आप लोग भी रिपीट कीजिए साथ में। आप लोग भी क्या करेंगे? रिपीट करेंगे साथ में, तो आपको यही याद हो जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? जो टाइम अभी पढ़ रहे हैं वही काफी है। इतना पढ़ लिए, सब याद हो जाएगा यहीं पे क्लास में ही। दोबारा कोई कंफ्यूजन बाद में क्लास में रहने ही नहीं देना है, यही खत्म सारी चीजें। समझ रहे हैं? यही सारी चीजें याद होना चाहिए, है ना? तो मीटर से स्टार्ट होगा, पहले 3 10 गुना, कौन कौन से? डेका, हेक्टा, किलो, डेका, हेक्टा, किलो। फिर देन 4 इधर, 4 इधर कितना गुना? 1000 गुना। चारों कितना? 1000 गुना ज्यादा। तो कौन कौन से होंगे? मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। क्या नाम है? मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। क्लियर है ना? मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। क्लियर है? अब उसी चीज को अगर हमको क्या चाहिए मेजर करना हो, कि जैसे स्टोरेज के लिए हम लोग यूज करते हैं तो बाइट वगैरह यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्टोरेज के लिए हम लोग बाइट वगैरह यूज करते हैं, तो उसी के लिए लेंगे डीबी, एचबी और केबी। समझ में आई बात ना? इसीलिए क्या हो जाएगा? डेकाबाइट, डेकाबाइट, हेक्टाबाइट, किलोबाइट। क्या हो जाएगा? डेकाबाइट, हेक्टाबाइट, किलोबाइट। फिर यहाँ पे ये तीनों कितने होंगे? 10 गुना ज्यादा होगा। लेकिन ये जो 4 होंगे वो 1000 गुना ज्यादा होगा। मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। समझ रहे हैं? फोन में जो हम लोग यूज करते हैं बेटा, है ना, फोन में तो हम लोग जीबी यूज करते हैं, है ना, कि हमारा फोन 128 जीबी का स्टोरेज है। समझ में आई बात ना? वो जीबी यूज करते हैं। टीबी कहाँ यूज किया जाता है? ज्यादा स्टोरेज के लिए। समझ रहे हैं? और पीबी कहाँ यूज किया जाता है? बहुत ज्यादा स्टोरेज के लिए। जैसे मान लीजिए कोई बहुत कैमरा है, बड़ा कैमरा है, और जो कैमरे से दिन भर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, दिन भर क्या कर रहे हैं? लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उनको चाहिए होगा पेटाबाइट। उनको क्या चाहिए होगा? पेटाबाइट। अभी हम लोगों को पेटाबाइट की जरूरत नहीं है, बताइए। फोन में किसी को पेटाबाइट की जरूरत है? नहीं है। क्या फोन में किसी को टेराबाइट की जरूरत है? नहीं जरूरत है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 512 जीबी। ज्यादा ज्यादा कितना होगा? 512 जीबी। बस जीबी की जरूरत है, उसको ज्यादा जरूरत नहीं है। 512 बहुत होता है, उतना स्टोरेज काफी है उसके लिए, तब तक फोन ही चेंज कर देता है। जो गीगाबाइट होता है ना, तब तक इंसान क्या करता है? फोन ही चेंज कर देता है, उससे ज्यादा उसको जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए फोन जो होता है अक्सर कैची में रहता है हमारा? गीगाबाइट में रहता है। समझ रहे हैं? कैची में रहता है? गीगाबाइट में रहता है। लैपटॉप वगैरह जो होता है वो भी कैची में रहता है हमारा? तो जीबी में रहता है, गीगाबाइट में रहता है। लेकिन हम उसको टेराबाइट में भी ले सकते हैं अगर उसका पावर ज्यादा हो, है ना। हमें मान लीजिए बड़ा काम करना है, ज्यादा वर्क करना है, ज्यादा चीजें हमें यूज करना है उसको, तो उसके लिए हम टीबी में ले सकते हैं उसको। कैसे में ले सकते हैं अपन? टीबी में ले सकते हैं। क्लियर है ना? पेटाबाइट जो होता, बड़े बड़े सर्वर जो चलाते हैं ना, वो सर्वर चलाने के लिए हम लोग पेटाबाइट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं वहां पे? पेटाबाइट यूज करते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्लियर है? आगे आते हैं तो देखिए, और करंट को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को वाट में। कैसे मेजर करते हैं हम लोग? वाट में। इसके लिए क्या हो जाएगा? पहला डेका वाट,
हेक्टावाट, किलोवाट, क्या बोलेंगे? डेकावाट सॉरी, हेक्टावाट, इसको क्या बोलेंगे? किलोवाट। फिर अगला मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट, पेटावाट। समझ रहे हैं? बड़े बड़े बिजली घर में हम लोग इधर यूज करते हैं, समझ रहे हैं? मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट, पेटावाट, समझ रहे हैं? बड़े बड़े बिजली घर में हम लोग ये सब चीजें यूज करते हैं। अब बताइए, मेगावाट तो ये भी कम ही है, एक तरह से मान सकते हैं, है कि नहीं? तो इधर जो आता है ना गीगावाट, टेरावाट, पेटावाट, है ना, ये हम बड़े बड़े बिजली घरों में यूज करते हैं, है ना? पेटावाट, टेरावाट, समझ रहे हैं? इतने ज्यादा वाट, क्योंकि हमको इतना तो अपने घर में जरूरत है नहीं, है कि नहीं? हम लोग घर में किलोवाट क्या यूज करते हैं हम लोग? अधिकतर किसी से हम लोग जान पहचान रखे हुए हैं, किसे? किलोवाट से, है ना? इसलिए नाम हम लोग को याद भी रहता है, किलोवाट। ये दोनों का तो नाम भी पहले नहीं सुनेंगे आप लोग, पहली बार सुन रहे होंगे, है ना? डेकावाट और हेक्टावाट, है ना? डेकावाट और हेक्टावाट। तो इस तरह से हमको सारी चीजें क्या करनी है? याद रखनी है। तो अगर हमको ये याद रहेगा पहला, तो हमें ये सारी चीजें खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे, है ना? अगर हमें ये याद रहेगा, ये एक लाइन याद रहेगा, ये सारे खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। ये सारी चीजें कुछ याद करने की जरूरत है अलग से? नहीं है। बस हमें अगला ऊपर वाला लाइन याद करने की जरूरत है कि किसी चीज को जब हम मीटर में खरीदेंगे, तो मीटर के बाद जो तीन होंगे वो क्या चीज होंगे? एक दूसरे से 10 गुना ज्यादा होंगे। क्या होंगे? 10 गुना ज्यादा। तो डेका, हेक्टा, किलो, क्या बोलेंगे उसको? डेका, हेक्टा, किलो। क्या बोलेंगे उसको? डेका, हेक्टा, किलो। ये तीनों क्या होंगे? 10 गुना ज्यादा होंगे। क्या होंगे? 10 गुना ज्यादा होंगे। किससे? मीटर से। मीटर से डेका 10 गुना, डेका से हेक्टा 10 गुना, हेक्टा से किलो 10 गुना। क्लियर है? अब इससे मेगावाट होगा 1000 गुना ज्यादा। कितना? 1000 गुना ज्यादा। मेगा, गीगा 1000 गुना, टेरा 1000 गुना, और पेटा 1000 गुना। क्लियर है ना? अब उसी चीज को हमने नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ, ठीक है? ये मीटर, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। क्या बोलेंगे? डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से अपन को याद रखना है। कैसे याद रखना है? तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे। मीटर वन स्टार्टिंग पॉइंट है, क्लियर है? तो तीन लाइन से याद करेंगे। डेका, हेक्टा, किलो, डेका, हेक्टा, किलो। तीनों जो होंगे 10-10 गुना ज्यादा होगा। कितना गुना होगा? 10 गुना। अगला 10 गुना, फिर इसके बाद अगला एक होगा, फिर इसके बाद 10 गुना मीटर, मीटर वन, फिर इसके बाद डेका 10 गुना, फिर हेक्टा 10 गुना, फिर इसके बाद हेक्टा हो गया, इसके बाद किलो। कौन होगा? किलो 10 गुना। क्लियर है? इसके बाद चार इधर, इधर बाद चार इधर, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। कौन चार हो जाएंगे? मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। कौन चार हो जाएंगे? मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। कौन चार होंगे? मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। तो बेटा ऊपर वाली आप लाइन सिर्फ याद रखोगे, आपको सारा खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। आपको सारे खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। डायमेंशन कैसे निकालते हैं, यूनिट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हमें पता होने चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो उसकी यूनिट आराम से निकाल सकते हैं, और जब यूनिट निकल जाएगा तो डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं। सारी चीजों का डायमेंशन निकालने के लिए बता दिया मैंने, है ना? और कोई फॉर्मूला डेराइव्ड है या नहीं है कैसे पता चलेगा? तो अगर हम उसको चेक करेंगे कि अगर तीनों की वैल्यू सेम आती है, जितने भी टर्म दिए हुए हैं, अगर सारे टर्म की वैल्यू सेम आती है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है? कह सकते हैं कि क्या है? डेराइव्ड फॉर्मूला है ना? क्लियर है? क्लियर है? और जब डेराइव फॉर्मूला होगा तो यूनिट निकल जाएगा, सबका सेम यूनिट, सबका सेम यूनिट, तो डायमेंशन भी क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? क्लियर है? और इसको कैसे याद करेंगे अपन? मीटर वन से स्टार्ट होगा, डेका, हेक्टा, किलो, 10 गुना 10 गुना 10 गुना, फिर इसके बाद मेगा, गीगा, टेरा, पेटा 1000 गुना, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा 1000 गुना। क्लियर है? क्लियर है? तो आज के लिए क्लास इतना ही रहने देते हैं, बाकी की क्लास नेक्स्ट डे करते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।